पाकिस्तान की सियासी जमातों को नुकसान पहुंचाने में बहुत बड़ा किरदार था, भी पाकिस्तानी सियासत को गंदा करने में कि यार हमने माजी में बड़ियां गलतियां की हैं। आप कौन से इलेक्शन कराते हैं? आपकी मजलिस शूरा नाम देती है और उन नामों में जैसे ईरान में होता है पाकिस्तान को तबाह करने में, पाकिस्तान के नजरियात तबाह करने में आपका किरदार था। तो भाई आप तो मार्शल लॉ की बी टीम थे, आप तो जनरल ज़ियाउल्लाह के साथी थे। आप ही ने तो जमहूरियत का बेड़ा गर्क किया है और आप ही कह रहे हैं कि जनाब जमहूरियत होनी चाहिए। वो पाकिस्तान को जो आज इस जगह खड़ा है फौज के किरदार की वजह से, उसमें वो पिलर थे जिन्होंने सबसे पहले पीपल्स पार्टी के खिलाफ, अवामी लीग के खिलाफ और उस वक्त के अवामी नुमाइंदों के खिलाफ साजिशें की, पैसे बांटे और उनका सबका सबूत मौजूद है। तो पहले तो इन्हें ये उनसे बिरत का ऐलान करना चाहिए कि वो जो करते रहे हैं ये गलत था और फिर जमहूरियत आएगी ना। ये पहले अपनी उन्हीं विरासत की बुनियाद पर सियासत भी करते हैं और फिर जमहूरियत की बात भी करते हैं। भाई जो काम इमरान खान ने 2018 में किया था इस दफा आप वो कर रहे हैं। भाई वो एस्टेब्लिशमेंट की गाड़ी में बैठ के आया था और सबको रोंद के जो है उन्होंने उसको वजीर आजम बना दिया, अब आप ये कर रहे हैं। तो भाई कैसे जमहूरियत आएगी? आप सारे तो इस्तेमाल होते हैं और आप पे अगर क्रिटिसिज्म करते हैं तो सबने मीडिया पे पाबंदियां लगाई हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। सीनियर साफ़ी सुहेल वड़ाइच का तारीखी जवाब और तारीखी दावा सामने आ गया। सुहेल वड़ाइच ने नून लीग और तमाम सियासी पार्टियों को उड़ा कर रख दिया। सुहेल वड़ाइच ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि मुल्क की सियासत को तबाह करने में, मुल्क को इस नेज तक पहुँचाने में आपका किरदार है। आपने जमहूरियत के नाम पर इस मुल्क के अंदर जिस तरह जमहूरियत का गला घोंट दिया, मीडिया का गला घोंट दिया, इसका आपको जवाब देना पड़ेगा। इमरान खान की रिहाई की खबर भी सामने आ रही है, आप वीडियो देखिए फिर इस पर बात करते हैं। जुबैर साहब ने आके जमहूरियत की बात की, लेकिन ये भूल गए कि इनके वालिद मोहतरम जनरल गुलाम उमर साहब, वो पाकिस्तान को जो आज इस जगह खड़ा है फौज के किरदार की वजह से, उसमें वो पिलर थे जिन्होंने सबसे पहले पीपल्स पार्टी के खिलाफ, अवामी लीग के खिलाफ और उस वक्त के अवामी नुमाइंदों के खिलाफ साजिशें की, पैसे बांटे और उनका सबका सबूत मौजूद है। तो पहले तो इन्हें ये उनसे बिरत का ऐलान करना चाहिए कि वो जो करते रहे हैं ये गलत था और फिर ही जमहूरियत आएगी ना। ये पहले अपनी उन्हीं विरासत की बुनियाद पर सियासत भी करते हैं और फिर जमहूरियत की बात भी करते हैं। भाई आप ही ने तो जमहूरियत का बेड़ा गर्क किया है और आप ही कह रहे हैं कि जनाब जमहूरियत होनी चाहिए। फिर आते हैं जमात इस्लामी की तरफ, माशाल्लाह जमहूरियत की बात कर रहे हैं। तो भाई आप तो मार्शल लॉ की बी टीम थे, आप तो जनरल ज़ियाउल्लाह के साथी थे, ठीक है। आप तो अफगान जहाज के सबसे बड़े अलमबरदार थे। पाकिस्तान को तबाह करने में, पाकिस्तान के नजरियात तबाह करने में आपका किरदार था। तो आप जी, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप उनसे कम से कम ये तो कहें कि यार हमने माजी में बड़ियां गलतियां की हैं। आप कौन से इलेक्शन कराते हैं? आपकी मजलिस शूरा नाम देती है और उन नामों में जैसे ईरान में होता है तो उन नामों को आप वोट दे देते हैं। ये कौन सा इलेक्शन है? देखिए चलो मेरी बाद में बात, देखिए मेरे बात कर लेना जी 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 नहीं आप अपना वजाहत कर दीजिएगा। जी 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 ओ अच्छा, जरा एक मिनट ठहर जाए। मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ जनरल मैं सर जुबैर साहब आपका ज़ाती तौर पर बहुत एहतराम करता हूँ और मैं आपके किरदार की भी और आपकी गुफ्तगू की भी हमायत करता हूँ, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आपके वालिद साहब रिटायर्ड जनरल मेजर जनरल गुलाम उमर, उनका भी पाकिस्तानी सियासत को गंदा करने में, पाकिस्तान की सियासी जमातों को नुकसान पहुंचाने में बहुत बड़ा किरदार था। वो जनरल याह्या खान के एडवाइजर थे और उन्होंने पैसे बांटे सियासतदानों में। तो आपको भी उनकी जो किरदार था गैर जमहूरी, उससे बिरत का ऐलान करना चाहिए। और मैं यहाँ गुजारिश करना चाहता हूँ, मेरा ख्याल है अगर ये आप करते जहाँ मुझे राइट ऑफ रिप्लाई तो मुझे आसान होता है। ठीक है, लेकिन आपने बात कर ली, हमें भी करने दें। गुजारिश ये है कि फिर आ जाते हैं जनाब फारूक सत्तार साहब की तरफ और MPM।
गुजारिश ये है कि कराची सबसे पढ़ा लिखा शहर, सारे आप लोग पढ़े लिखे, और आप करते क्या रहे हैं कि अल्ताफ भाई के कहने पे आप वायलेंस को सपोर्ट करते रहे, आप लोगों को मारने की सपोर्ट करते रहे, उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहे। आपको कुछ ख्याल नहीं आया कि कोई आपके में तालीम है, आप में कोई अकल है? उस वक्त आपको कुछ ख्याल नहीं आया। तो भाई ये आप भी कम से कम शर्मिंदा तो हो। और फिर मैं जनाब गुजारिश करना चाहता हूं जुबैर साहब से फिर कि मुस्लिम लीग नून, आप उनके गवर्नर रहे हैं तो सुन लें भाई, गुजारिश ये है कि जो काम इमरान खान ने 2018 में किया था, इस दफा आप वो कर रहे हैं। भाई वो एस्टेब्लिशमेंट की गाड़ी में बैठ के आया था और सबको रोंद के जो है उन्होंने उसको वजीर आजम बना दिया, अब आप ये कर रहे हैं। तो भाई कैसे जमहूरियत आएगी? आप सारे तो इस्तेमाल होते हैं, और आप पे अगर क्रिटिसिज्म करते हैं तो सबने मीडिया पे पाबंदियां लगाई हैं। कौन है जिसने? जी ठीक है सर, गुजारिश करने दें। जी सर। सो गुजारिश ये है कि भाई आप भी अपनी अदाओं पे जरा गौर करें, फिर पीपल्स पार्टी आ जाए। भाई आपने दो लीडरशिप की कुर्बानियां दी, बड़ी बात है। वाहिद पार्टी है जिसने अपने लीडरशिप की कुर्बानी दी, लेकिन अब आप क्या कर रहे हैं? अब आप तो फौज के जो है वो सेकंड क्या थर्ड कमांड के सामने भी झुक के आप सियासत कर रहे हैं। क्या ये अवामी सियासत है? क्या ये आप इससे महरूम तबकात जो हैं उनको आपको फायदा देंगे? तो भाई बुनियादी बात यह है कि हम तो आप सियासतदानों के हमेशा खैर खा रहे। मैंने अपनी जिंदगी भर किसी सियासतदान पर कभी इल्जाम नहीं लगाया, कभी कोई उसका स्कैंडल नहीं किया, क्योंकि मैं सियासतदानों की इज्जत करता हूं। लेकिन सियासी जमातों का क्या यही किरदार होना चाहिए हमारे मुआशरे में? क्या यही जमहूरी किरदार है? हरगिज नहीं। मजहर अब्बास और मैं इसको नहीं मानते और हम नहीं मानेंगे। नादरीन कराम, आपने वीडियो देखी। सीनियर साफ़ी सुहेल वड़ाइच ने आज दिल की भड़ास निकाल दी। सुहेल वड़ाइच ने कहा कि जिस तरह 2018 में उन्होंने किया, आज वही कुछ आप भी कर रहे हैं, बल्कि आप उनसे आगे बढ़ चुके हैं। सुहेल वड़ाइच का कहना था कि इस मुल्क में आपने जिस तरह जमहूरियत का जनाजा निकाला है, माजी के अंदर कभी भी ऐसा नहीं देखा गया। मीडिया पर पाबंदियाँ, कोई शख्स अगर आवाज़ उठाने की कोशिश करता है तो उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। इस तरह कब तक चलेगा?